ट्रंप जो कर रहे हैं ये मुझे लग रहा है कि भारत देश के लिए, हम भारतीयों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत देश को ट्रंप नहीं चलाएंगे, भारत देश को भारत के लोग चलाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद भारत के अंदर सियासी भूचाल मच गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था वो उन्होंने ही रुकवाया और दूसरी तरफ उन्होंने 25% का टैरिफ भी लगा दिया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां जो है केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार से कांग्रेस पार्टी के सांसद मनोज कुमार जी। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, दूसरी तरफ टैरिफ भी लगा दिया 25%। मैं आपको बताऊं, सच्चाई कभी छुप नहीं सकता। आप सच्चाई को जितना भी छुपाना चाहें, सच्चाई एक ऐसा आने वाला, और पहले भी था, आज भी है और आने वाला दिन में भी रहेगा। जो सत्य जिसको कहते हैं, सत्य कभी छुप नहीं सकता। ये सच्चाई था, हकीकत था। और आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस पर, आपने देखा था, सदन में भी उन्होंने चुनौती दे करके कहा था कि यदि आपको लग रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो आप इस सदन में कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं रुकवाया है, सीज फायर मैंने नहीं करवाया है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के पूरे देश को, और ये जब आज और जिस प्रकार से आपको पता हुआ, हमें पता हुआ, और आपको मालूम होना चाहिए, ये जो ट्रंप जो कर रहे हैं ये मुझे लग रहा है कि भारत देश के लिए, हम भारतीयों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले से भी आपका चैनल पर भी मैं बोला हूँ और सब चैनल पर बोला हूँ कि एक साइड से ट्रंप क्या चाहते हैं कि भारत को हम शिकंजा में कस लें। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी अब क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी को इन पर आकर के, इन सारे मुद्दों पर जो ट्रंप अभी बोल रहे हैं, टैरिफ के बारे में बोले, वो क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत सारा ट्वीट किए। उन्होंने एक चीज़ और बोला जो आपको मालूम नहीं, एक और आज ही ट्वीट किए हैं, और वो ट्वीट किया है कि इंडिया और रसिया का जो इकोनॉमिक है वो डेड हो गया है, डेड होने जा रहा है। वो कौन होते हैं? हमारे एक इकोनॉमी को देखने वाला, हमारा मालिक हैं। हमारा मतलब इस घर का मालिक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि वो ट्रंप साहब हैं जो हमारे इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो ताली ठोक करके आज भी बहुत सारे मंत्रीगण ने, आपने देखा होगा किस प्रकार से आज ने रखा बात। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक देश बनने जा रहे हैं। 4 ट्रिलियन का हमेशा बात हो रहा है और सबसे बड़ा देश हम बनने जा रहे हैं। और उस पीरियड में आकर के और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रसिया और भारत का, इंडिया का जो इकोनॉमिक है वो डेड होने जा रहा है। डेड होगा कैसे होगा? वो हमारा मालिक नहीं ना है कि वही घोषणा करेंगे सारे चीज़ को, सीज फायर वही कराएंगे। अभी भी वो बोल रहे हैं कि सीज फायर मैंने कराया, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, सीज फायर किसी की मजाल नहीं है, कोई नेता नहीं, किसी के नेता का मैं नहीं सुना। तो इन सारे मुद्दों पर देश के लोगों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सही है, कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वो सही है। वो कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री की बात पर यकीन क्यों नहीं होता, आपको दूसरे देश के राष्ट्रपति पे भरोसा हो जा रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि किसी भी नेता से कोई बातचीत नहीं हुई, और दूसरी तरफ विदेश मंत्री ने भी कल स्पष्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, तो फिर आखिरकार विपक्ष विश्वास क्यों नहीं कर रहा है इस बात पर? हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो ट्रंप कह रहे हैं ना। 26 बार 28 बार आज बोल दिए। वो कहना क्या चाहते हैं? मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं भाई? उनका कहने का मकसद क्या है? मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि हम जो हैं दुनिया के बादशाह हैं और इंडिया को हम डरा देंगे। तो ऐसे थोड़ी नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहते हैं, राजनीतिक जो भी हो, राजनीतिक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन देश के नाम पर आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए, उनका पूरा परिवार को आप इतिहास देख लीजिए हमारे नेता का। और हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, हम सब लोगों को देश के बचाने के लिए, आज़ादी के किस प्रकार से भारत देश को दिलाया, और आज तक देश के नाम पर हम सब लोग एकजुट हैं। प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ करके और ऐसे लोगों का मुकाबला करना चाहिए और जवाब देना चाहिए, ताकि अब आने वाला दिन में इस प्रकार का कोई बयान न दे। जिस तरीके से अमेरिका ने तेल को लेकर भी बोला कि जो पाकिस्तान को अब वो देगा तेल जो है, और दूसरी तरफ भारत को उन्होंने धमकी भी दिया कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि पाकिस्तान से भारत तेल खरीदेगा। यही है अंदरूनी बात, यही है।
वो कहना चाह रहे हैं इन साइड से यही कि अब पाकिस्तान जाकर के मतलब भारत जाकर के पाकिस्तान से तेल लेकर के आएगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होगा, ऐसा होने जा रहा है। वो जो कहेंगे वही होगा, वो जो कह दिए वही होगा। देखिए इन सारे मुद्दा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि विपक्ष इसीलिए बार बार सवाल उठा रहा है और आप उस सवाल को केवल विपक्षी का हवाला दे करके आप टाल देते हैं। लेकिन आप बताइए कि जिस प्रकार से ट्रंप जी ने आज आप देखे होंगे कि किस प्रकार से उन्होंने फटाफट ट्वीट किया, क्या क्या बोल रहे हैं, वो भी बौखलाए हुए हैं। तो ऐसे बौखलाहट नहीं होना चाहिए। भारत देश को ट्रंप नहीं चलाएंगे, भारत देश को भारत के लोग चलाएगा। भारत का लोग कामयाब है चलाने के लिए। अगर उनको लग रहा है कि भारत के लोग भारत देश को नहीं चलाएगा तो इस प्रकार के जो बोल रहे हैं, जो उलूल जुलूल, ये बंद करें। अब ऐसा उनका बात नहीं सुनना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को मुकाबला करना चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए और सारे बिंदु पर वो जो बोल रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए उनको। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को स्पष्ट उनका नाम लेना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं और भारत को भी इस मामले में कुछ बड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ तो अभी आपने देखा होगा जो बयान दिए जा रहे हैं अनुराग ठाकुर की तरफ से कि राहुल गांधी जो है या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब तो पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं, सुपरस्टार वहाँ पे बन गए, वहाँ की मीडिया में इनकी केवल वाहवाही हो रही है। तो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, लश्कर राहुल का भी दर्जा दिया जा रहा है। जो दर्जा देना है दीजिए, जो कुछ कहना है हमारे नेता को कहिए, लेकिन सच्चाई को फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और देश का लोग जो है ना, लगभग 1 अरब 40-44 करोड़ जो जनता है ना, वो समझ गया है कि क्या हो रहा है। विदेश नीति के बारे में सब समझ रहे। अब लोगों को मत समझाइए, लोगों को पता चल गया है। अगर आप हमारे नेता को जो बोलना है आप बोल रहे हैं, आपको कोई रोकेगा भी नहीं। आप लोग तो रुकने वाले भी नहीं हैं। हमारे नेता के ऊपर में चाहे जितना भी आप आरोप लगाना है लगा लीजिए, लेकिन सच्चाई को आप नहीं छुपा सकते हैं। आज जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से ट्वीट करके और ये सब जो भाषा बोले हैं, वो देश के हित में नहीं था, न है और नहीं न इसको देश बर्दाश्त करेगा। आप एक बात समझ लीजिए। देखिए, हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी के सांसद मनोज कुमार जी से, जिन्होंने स्पष्ट किया कि भारत जो है वो बिल्कुल भी अमेरिका की इन तमाम गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस पूरे मामले को लेकर भारत के प्रधानमंत्री को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलना चाहिए और अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर जो उन्होंने बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उनका नाम लेकर साफ तौर पर जनता से ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो बिल्कुल इस मामले में झूठ बोल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मैंग के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।